मुझे ये बताइए जुवेरिया के इतने इन 11 सालों के दौर में मुख्तलिफ हुकूमतें गुजरी हैं और अरशद शरीफ साहब का ये कोई पहली दफ़ा नहीं था कि वो एंटी गवर्नमेंट एक यानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव पे आए हुए थे। उनका अपना एक था, वो पहले भी इस तरह करते रहे। पिछले दौर में भी जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शरीफ ख़ानदान के हवाले से बड़ी बड़ी स्टोरीज़ उन्होंने ब्रेक की। तो क्या उस वक्त भी कोई ऐसे हालात हुए कि जिसमें आपको लगा हो कि अब बड़ी मुश्किल आ रही है, या अरशद शरीफ साहब ने आपसे कोई जिक्र किया हो कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे कोई ख़तरनाक अंजाम का बताया जा रहा है, इस तरह का कोई माजी में आपको याद हो पिछले दौरे हुकूमत में? बहुत बार होता था क्योंकि हम दोनों जर्नलिस्ट थे। मैंने थोड़ा अरसा ब्रेक ली थी, लेकिन फिर उसके बाद मैं खुद जो है वो TRT के साथ मुंसलिक हो गई और जंग के साथ थी। जी। मतलब मेरे अपने भी चेंज होते रहे, लेकिन फिर मैं ज़्यादा लिखने की तरफ थी और वो हमेशा से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ थे। तो वो रातों को बैठ के टाइपिंग किया करते थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत डॉक्यूमेंट्स लिया करते थे बाहर के मुल्कों से, रिसर्च करके उनको पढ़ा करते थे। उनकी अंग्रेजी गजब की थी। तो ये सिलसिला तो मेरे ख्याल में शुरू दिन से चल रहा था कि हर साल उनको नए दुश्मनों, नई धमकियों और नए उसका सामना होता था, लेकिन इतने बहादुर और धुन के पक्के थे कि मंतकी अंजाम तक केसेस को पहुंचाते थे और किसी से डरते नहीं थे। कभी भी कोई सिक्योरिटी गार्ड या वेपन लेके नहीं फिरते थे। ठीक, अच्छा, यानी ये इश्यूज़ पहले भी थे, पिछले दौरे हुकूमत में भी थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो ये टाइम क्या बड़ा आपका और अरशद शरीफ साहब का, आपको क्या लगता है कि पीसफुल गुजरा, या इस दौरान भी कोई इस तरह का उन्हें था जैसे माजी की गवर्नमेंट्स में रहा, या उस टाइम पे भी कोई इस तरह की चीज़ हुई? हमेशा हर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, तो उन्होंने जिस तरह नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, वैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया और उनके हवाले से ट्रेंड्स चलाए गए और उनकी तस्वीरों के साथ जानवरों की तस्वीरों को जोड़ा गया और मुनज़्ज़म कंपेन्स हुई। और इसके अलावा मेरे खिलाफ भी मुनज़्ज़म कंपेन्स हुई, क्योंकि वो उनकी भी उस तमाम चीज़ों की तरफ निशानदही कर रहे थे जहाँ जहाँ पर करप्शन हो रही थी और जहाँ जहाँ पे इश्यूज थे। वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनते थे, ना वो किसी का माउथ पीस थे। वो एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और अपनी ओन पे चीजों को करते थे। तो उनके दौरे हुकूमत भी हमारे लिए कोई इतना मिसाली नहीं गुजरा। तो इनके खान साहब के दौर में भी क्या कोई इस तरह की धमकी, कोई थ्रेट, कोई अरशद शरीफ साहब ने आपसे तज़किरा किया हो, या आपको बज़ाते खुद, जैसे आपने फरमाया कि आपके खिलाफ भी ट्रेंड्स चलते रहे, तो वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे? मतलब उस हवाले से कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वो PTI के लोग कर रहे थे, या जनरल पब्लिक की तरफ से था, किसकी तरफ से था? देखिए, कोई भी ऑफिशियल टीम्स आपके खिलाफ ये नहीं कर रही होती, और जो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हम एक दूसरे के वैसे ही माफ कर देते हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। जो कि बहुत बुरी बुरी कंपेन्स चलती हैं, वो ट्रोल टीम्स चलाती हैं, और ट्रोल्स को आप ये कह सकते हैं कि वो उनके हम ख्याल हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो उस पार्टी का हिस्सा है या उस पार्टी के पैरोल पे हैं, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं होता ना। जब आपके पास एविडेंस होगा तो आप, लेकिन हाँ ये होता है कि उनकी DP में उन्हीं लीडरान की पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, तो जिससे एक आइडिया होता है कि ये किसके फॉलोअर्स हैं। दोनों को PMLN हो या PTI हो, बहुत से लोगों और दीगर और पार्टीज के ट्रोल्स ने बहुत दफा निशाना बनाया है सोशल मीडिया पे। 7-8 से ज्यादा कंपेन्स दोनों के खिलाफ अलग अलग चली हैं उनकी। लेकिन उनको तो रियल लाइफ और उनको फील्ड में भी जो है वो थ्रेट्स और चीजें आती थी, और उनके ऊपर जो है वो यहाँ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था IB की तरफ से। तो वो भी उनको थ्रेट भी किया गया था पेमरा के ऑफिस में। ये नवाज शरीफ के दौर में हो रहा था। और पिछले दौरे हुकूमत की बात कर रही हैं आप, नवाज शरीफ साहब के? जी, उनको ये सब ऑन रिकॉर्ड हैं चीजें। उनको थ्रेट किया गया था पेमरा के ऑफिस में, फिर IB ने उनको मुकदमा थ्रेट यानी कोई फिजिकल थ्रेट, या प्रोग्राम बंद करने की बात की गई, या कोई खुदा न खास्ता कोई ज्यादा धमकी दी गई किसी और तरह की? जब वहां पर कैमरा के अंदर जिस तरह बुलाया जाता है ना सबको नोटिस के बाद, तो वहां पर उनको जो है वो थ्रेट किया गया था। और इसके अलावा वो थ्रेट जवेरिया प्रोग्राम बंद करने का था, या कोई खुदा न खास्ता जान की धमकी थी, कोई इस तरह की चीज थी? उसको अगर थोड़ा सा बता सकें। मैं उस थ्रेट को भी एज रिकॉल नहीं कर पा रही कि एज इट इज वो क्या जी, ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये कि मैं वो न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूंगी कि एज इट इज वहां पे क्या हुआ था। लेकिन अरशद के ऊपर FIR भी हुई थी।